गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज के तहत 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारा जैसे ही वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हम आज की सीरीज को शुरू करते हैं। सवाल था, कौन सी कंपनी ने दुनिया की पहली उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क सेवा शुरू की है? इसका जवाब है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल बोलते हैं, उसने स्काइलोटेक इंडिया के साथ मिलकर पहली नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको एनबी-आईओटी बोलते हैं, उसको लॉन्च किया है। और ये जो सेवा है वो दुनिया की पहली उपग्रह आधारित एनबी-आईओटी नेटवर्क सेवा है। हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? इसका जवाब है कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर एक जिला है, वहां पे इस पार्क की स्थापना की जाएगी। और ये जो खावड़ा गांव में स्थित होगा ये पार्क। और जो ये पार्क है उसकी जो क्षमता होगी वो होगी 30 गीगावाट बिजली है वो उत्पादन करेगा। ये जो पार्क है वो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके पास में स्थित है। हम आगे की तरफ चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है? एक बार फिर से मैं सवाल को पढ़ूंगा। किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है? इसका जवाब है नीति आयोग, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो अभी उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार जी। और हम ये जो विजन जो 2035 जो व्हाइट पेपर है इसको एक किस संस्था के साथ मिलकर निकाला है नीति आयोग ने, हम वो भी देखते हैं। ये जो पेपर है वो हेल्थ वर्टिकल, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और मैनिटोबा विश्वविद्यालय जो कि कनाडा का है, उन्होंने साथ में मिलकर निकाला है ये पेपर। हम आगे वाले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसका आधार वर्ष क्या है? WPI का आधार वर्ष क्या है दोस्तों? इसका आधार वर्ष है 2011-12। हम आगे के सवाल पे चलते हैं। सवाल है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कहां स्थित है? ये सेंटर, यह जो केंद्र है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है भारत की जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है। सवाल नंबर 5 आज का, किस देश ने अपने भारी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एक बार फिर से मैं सवाल को पढ़ूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। किस देश ने अपने भारी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका जो जवाब है वो है रूस। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, अम्ब्रोस डेलमिनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस देश के प्रधानमंत्री थे? अम्ब्रोस डेलमिनी इस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं, आज का जो सवाल नंबर 7 है उस पे। सवाल नंबर 7 है, नया चेक भुगतान नियम पॉजिटिव पे कब चालू होगा? नया चेक भुगतान नियम पॉजिटिव पे कब चालू होगा? दोस्तों ये जो सिस्टम है वो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा हमारे देश में। हम इस सिस्टम के बारे में, जो नया जो पॉजिटिव पे जो सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ये जो RBI की पहल है, जो ये सिस्टम है, और इसके तहत जो 50,000 रुपए से जो अधिक के जो चेक से पेमेंट होंगे उसके लिए जो मेन डिटेल्स है उसकी 2 बार पुष्टि करनी होगी, जब ये जो सिस्टम है उसका सही तरीके से यूज हो पाएगा। और ये जो पॉजिटिव पे जो सिस्टम है वो जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है CTS जिसको बोलते हैं, उसके तहत काम करेगा। और ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम जो लाने का जो मकसद है RBI का वो है कि जो चेक जो भुगतान होते हैं उनके अंदर जो ग्राहक होता है उसके जो लेन देन हो उसको और ज्यादा सुरक्षित किया जाए
और साथ में जो फ्रॉड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको भी रोका जा सके। तो ये जो कुल मिला के हम कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये उठाया गया कदम है आरबीआई का पॉजिटिव पे सिस्टम, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। हम आज के सवाल 8 पे चलते हैं। सवाल 8 है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका जवाब है यूनेस्को, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ये जो है, ये शेख जो मुजीबुर रहमान है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। हम इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो पुरस्कार है नवंबर 2021 से शुरू किया जाएगा, और ये जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था जो है, क्रिएटिव इकोनॉमी, उस फील्ड में दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड है वो यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड 2021 से शुरू किया जाएगा। हम जो ये अवार्ड है उसके अंदर 50,000 यूएसडी जो है उसका प्राइज मनी भी मिलेगा। हम थोड़ा बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। और बांग्लादेश के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में हमारा जो कल का करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें हमने कवर किया है। तो आप कृपा करके हमारे जो कल का वीडियो है उसको देख लें। बांग्लादेश के बारे में हमने 4 स्लाइड कवर की है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, जो महत्वपूर्ण सूचना है, और आप बाकी भी इंफॉर्मेशन हमारे कल के वीडियो से ले सकते हैं। हम आज के सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित है। जो बीसीसीआई ने अभी डोमेस्टिक जो सीजन है क्रिकेट का, उसका शेड्यूल अनाउंस किया है, और वो जो शेड्यूल है उसमें जो इस साल का जो शेड्यूल है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 क्रिकेट मैचों की ट्रॉफी है, उससे स्टार्ट होगा। तो ये तीनों ट्रॉफियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। आगे के आज के सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 है, किस देश के मशहूर म्यूजिक स्टार चार्ली प्राइड का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? किस देश के मशहूर म्यूजिक स्टार चार्ली प्राइड का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? दोस्तों इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिक स्टार है चार्ली प्राइड। हम चार्ली प्राइड के बारे में जो फेमस होने के पीछे जो गाना था उसको देख लेते हैं कौन सा था। चार्ली जो है उनके 1970 के जो गाना था किस एन एंजल गुड मॉर्निंग के लिए जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं इस गाने के कारण ये चार्ली प्राइड। आगे चलते हैं आज के सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का उद्देश्य क्या है? हमने आज दोपहर के अंदर ये जो यूएनएसडीजी जो है उनको सारे कवर करके बहुत ही एक बड़ा सा वीडियो डाला है 15 मिनट का। उसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया है, एसडीजी भी कवर किया है, उसका जो बैकग्राउंड वो भी कवर किया है। तो आप जो है एसडीजी के सारे वीडियो के थ्रू जा लीजिए। वो जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में। तो जो है यूएनएसडीजी जो गोल है उसका जो मकसद है वो है कि सभी प्रकार की जो भूख है और जो कुपोषण है दुनिया से उसको समाप्त करना है, यूएनएसडीजी 2 का गोल। आगे चलते हैं आज के सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 है, प्रोजेक्ट नंदघर भारत में आंगनवाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है, यह किसकी पहल है? प्रोजेक्ट नंदघर भारत में आंगनवाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है, यह किसकी पहल है? यह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पहल है, जो कि भारत की महिलाओं और बच्चों के लिए जो पोषण है, न्यूट्रिशन जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए और उनका जो विकास है उसमें योगदान देने के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए सहायता करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इन्होंने। जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है उसने प्रोजेक्ट नंदघर एक जो विकास का प्रोजेक्ट है गाँव के लिए और जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए। तो हम आज का सवाल जो थे 12 सवाल थे, आज हमने कवर कर लिए। अब हम अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करेंगे इस वीडियो में। कवर करते हैं इनको। पहला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आगामी 17 दिसंबर को संचार उपग्रह CMS-1 का परीक्षण करेगा। CMS-1 का परीक्षण करेगा इसरो 17 दिसंबर को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत विद्वान गोविंदाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच चाबार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक हो गई है। हमने अभी देखा है कि जो ये बंदरगाह है ईरान का है, हमने ऑलरेडी इस पे एक सवाल भी कवर किया है दोस्तों।
और जो ईरान है उसकी राजधानी है तेहरान, यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानी रियाल। और उज्बेकिस्तान है उसको भी हमने कवर कर लिया है अच्छे से। हम आगे चलते हैं, समाचारों का दूसरा स्लाइड है। फिक्की के भी जो 93 जो वार्षिक बैठक हुई थी उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया था, तो उसी के सिलसिले में हम जान लेते हैं फिक्की के फुल फॉर्म क्या है और फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है। फिक्की को हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, फुल फॉर्म पूछ जा सकती है। इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है और इसकी 1927 में स्थापना हुई थी। हम आगे चलते हैं, जापान के प्रधानमंत्री का नाम है अभी योशिहिदे सुगा। कौन है जापान के प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हैं अभी। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की पहली परियोजना हिमगिरी का हुगली नदी पर शुभारंभ हो गया है। जो कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल का शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हम आगे चलते हैं, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब है जो भी भारत दौरे पे आएंगे 4 दिन के लिए, इसलिए न्यूज में हो गए वापस से। रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस जिसको हम रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सेवा बोलते हैं अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। अब हमेशा ये सेवा उपलब्ध रहेगी। और जो आरटीजीएस जो सेवा है उसके तहत मिनिमम जो फंड ट्रांसफर का जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख से ऊपर और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। और जो एक और सेवा है वो है एनईएफटी जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके तहत जो मैक्सिमम जो अधिकतम सीमा है पैसे भेजने की वो है 2 लाख रुपये। तो कुल मिला के एनईएफटी छोटे जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए है, आरटीजीएस है बड़े ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से ऊपर के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मार्च 2021 को संयुक्त रूप से देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बांग्लादेश ने आमंत्रित किया है। दोस्तों जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उन्होंने 50वां उनका स्वतंत्रता दिवस 2021 में जब मनाएंगे 26 मार्च को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया है कि वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वहां पे जाएं उनका स्वतंत्रता दिवस में और भाग लें और हमारे जो बायलैटरल जो रिलेशन है उनको और मजबूती प्रदान करें और साथ में मिलकर काम करें और कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ में कई मुद्दों पे, और ऐसे ही हम देश से हमारा आगे बढ़ते रहे। दोस्तों इसी के साथ हम आते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है, विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढ़ने से देश में नवंबर 2020 महीने में थोक मूल्य सूचकांक की दर क्या है? आज का सवाल है, विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढ़ने से देश में नवंबर 2020 महीने में थोक मूल्य सूचकांक की दर क्या है? दोस्तों मैं आपको आज के सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। आज के सवाल का आप जवाब कमेंट्स बॉक्स में डालें, आप जरूर इसका जवाब दें। अब तक मैंने देखा कि हमारे जो सवाल होते हैं उनका कोई जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं डाल रहा है। और आपसे मैं विनती करूंगा कि आप जो हमारा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर्स के जो सवाल आ रहे हैं बहुत ही घुस-घुस के पूछ रहा है, डेप्थ से पूछ रहा है, तो वीडियो का कोई भी जो हिस्सा है वो बिना काम का नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो और उसका जो हर एक सेकंड है अपने आप में जो एक सवाल लेके आता है, और वो सवाल परीक्षा में आ गया तो आपके लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है अगर आपने वो वीडियो का हिस्सा नहीं देखा है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप हमारा पूरा वीडियो देखें और साथ में हमारे जो चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें वीडियो को आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाएंगे और क्वालिटी के साथ में, अच्छा कंटेंट के साथ में। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के बाद आप सब्सक्राइब करके ही जाइए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब के बाद में आप हमारे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका हमारा जो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।